अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी का उन्वान है जहन्नमी। ऐसी कहानी जिसमें बेटी को कम तरजीह दी जाती है और बेटे को हर लिहाज से परफेक्ट समझा जाता है, लेकिन फिर भी आखिर पे बेटी ही माँ को संभालती है और कसूरवार बेटी ही कहलाती है। वो 4 साल की थी जब छोटा भाई पैदा हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना न था। छोटे भाई से बहुत प्यार करती। वक्त गुजरा, वो 12 साल की हुई, भाई 8 साल का। एक दिन भाई से शीशे का गिलास टूट गया। माँ आई और उसे बहुत मारा कि गिलास किचन में क्यों नहीं रखा। लड़कियां ही घर की चीजें संभालती हैं। फिर ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, वाकयात की कतार दर कतार थी। वो देखती कि हर मर्तबा माँ उसे ही डांटती या मारती, उसकी ही गलती निकालती। ऐसा ऐसा भाई भी हाथ छोटा हो गया, बड़ी बहन को मारने लगा। और जब भी वो बड़ी बहन को मारता, माँ की जुबान पर एक ही जुमला होता, ना गुस्सा दिलाया कर भाई को, इसकी हर बात मान जाया कर और इसके सामने ज्यादा जुबान ना चलाया कर। बस माँ की तो यही नसीहतें होती। थोड़ा और वक्त गुजरा, उसने मैट्रिक कर लिया। नंबर बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी खदशा था कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला नहीं हो सकेगा। पता नहीं मेरिट में नाम आए कि ना आए। अब्बा ने तसल्ली दी, कोई बात नहीं, मेरिट पर नाम ना भी आया तो मैं अपनी बेटी को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा दूंगा। माँ फौरन बोली, नहीं, प्राइवेट में नहीं पढ़ेगी। प्राइवेट कॉलेज की पता है कितनी फीसें होती हैं। साथ वाले शेख साहब की बेटी पढ़ती है। शुक्र है मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और इसने एफएससी और फिर बीएससी कर लिया। बीएससी के बाद उसकी शादी होगी। लड़के वालों की शर्त थी कि वो जहेज नहीं लेंगे, शादी भी सादगी से करेंगे, मगर शादी के बाद लड़की नौकरी करे। माँ को भला क्या एतराज था, पैसे बच रहे थे। कहने लगी, ये आज से आपकी बेटी है, जो मर्जी करवाएं। भाई मैट्रिक में बमुश्किल पास हुआ था। उसका किसी गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। माँ की जिद थी कि आगे लाजमी पढ़ाना है। इसे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन वो पास नहीं हो सका। मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्स करवाने की कोशिश की, वो भी नहीं कर सका। फिर उसे एक लड़की से प्यार हो गया। माँ को क्या एतराज था। माँ खुशी खुशी लड़की के घर गई और रिश्ता पक्का कर आई। अब्बा ने लाख कहा कि पहले बेटे को अपने पैरों पे खड़ा होने दो, फिर शादी की कहीं बात करो। लेकिन माँ तो खुश ही बहुत थी। सारी जिंदगी की जमा पूंजी भाई की शादी में लगा दी और खूब धूमधाम से शादी की। फिर एक हादसा हो गया, अब्बा फौत हो गए और कुछ महीने बाद वो भी बेवा होगी। शुक्र है शोर छोटा सही एक मकान छोड़ गया और नौकरी की आदत डाल गया। वो इस काबिल थी कि अपनी और अपने 3 बच्चों की जायज जरूरियात अपनी तनख्वाह से पूरी कर सकती। किसी की मोहताज नहीं थी, लेकिन मसरूफियात की वजह से माँ से मिलना कम ही होता। एक दिन माँ के घर गई तो देखा कि माँ पानी में भिगोकर बासी रोटी खा रही है। माँ की बातों से अंदाजा हुआ कि भाभी माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और माँ कोई शिकायत करे तो भाई उल्टा माँ से ही बदतमीजी करता है। इसने भाभी से बात की तो भाभी ने इंतहाई बदतमीजी से कहा, अगर माँ की इतनी परवाह है तो अपने साथ ले जाओ। शाम को भाई काम से आया तो रस्मी अलैक सलैक के बाद अपने कमरे में चला गया। इससे ये सब देखा ना गया और माँ को अपने घर ले आई कि जहाँ 3 बच्चे खाते हैं वहाँ माँ भी खा लेगी, क्या फर्क पड़ता है। अब भाई कभी कभार माँ से मिलने आता और जब भी आता माँ बहुत खुश हो जाती। घर के फल और दूसरे लवाजमात उसके आगे रखती। खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देती, गोया वो दिन ईद का दिन होता। एक दिन वो दफ्तर से वापस आई तो पता चला कि बच्चे भूखे हैं और माँ किचन में आलू पका रही है ताकि बच्चे रोटी खा सके। इसने माँ से कहा, अम्मी सालन थोड़ा सा, मगर इतना तो था कि बच्चे और आप दोपहर में खाना खा लें।
माँ कहने लगी, तुम्हारा भाई आया था, भूखा था, मैंने सालन आगे रखा तो बड़े शौक से खाया। कहने लगा, ये सालन बहुत मज़ेदार है, मुझे दे दो, रात में भी इससे रोटी खाऊंगा। तो मैंने बाकी सालन पैक कर दिया। अम्मी, वो मेरे यतीम बच्चों का हक था जो आपने दे दिया, वो मेरी मेहनत की कमाई थी। अरे बदबख्त, तुझे पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, तेरी शादी की, तेरी सारी ज़रूरियात पूरी की। आज माँ ने तेरी कमाई से ज़रा सा सालन क्या ले लिया, तूने इतनी बातें बना दी, तू तो है ही जहन्नमी, हमेशा जहन्नम में जलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।